एक आदमी जोश में आकर महल का दरवाजा धक्का देकर खोलता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सामने उसका स्वागत मैजू परिवार नहीं कर रहा था, बल्कि लाल कपड़े पहने 3000 औरतें खड़ी थीं। वो आदमी जिसने आधी जिंदगी जंग के मैदान में बिता दी थी, ये नजारा देखकर बिल्कुल सन्न रह गया, बोल ही नहीं पाया। हर औरत के हाथ में मशाल थी और वो उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। उसके हाथ में स्टील की तलवार थी, लेकिन फिर भी वो इस दबाव में पीछे हटने लगा। उसे इन औरतों से डर नहीं था, पर ऐसा मंजर उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। उसका मन उलझ गया। तभी अचानक भीड़ दो हिस्सों में बंट गई। दो औरतें दौड़ती हुई बाहर निकली और तभी एक थैला गरम कोयला सीधा उसके ऊपर फेंका गया और फिर शुरू हुआ दूसरा हमला, फिर तीसरा, फिर चौथा, जैसे कि जिंदगी भर का गुस्सा सब एक साथ उगल दिया गया हो। अब वो आदमी पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, जिसने अपनी जिंदगी में इतनी लाशें गिराई कि दुनिया भर का चक्कर लग जाए, आज कुछ माओ की ताकत के आगे बौना साबित हो गया। तभी उसके पीछे खड़े सैनिकों ने हरकत में आकर उसे ढाल बनाकर घेर लिया, लेकिन वो आदमी अगबबूला हो गया था। उसने चिल्लाकर हुक्म दिया, यहाँ मौजूद हर इंसान को मार डालो। पर उसने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। वो औरतें घबराई नहीं, उन्होंने जमीन पर जलते तेल में आग लगा दी। पल भर में एक आग की दीवार खड़ी हो गई। सैनिक पीछे हटने पर मजबूर हो गए। उसी अफरा तफरी में औरतों ने महल का भारी गेट बंद कर लिया। अब महल के अंदर एक अनोखी रस्म चल रही थी। रानी सब महिलाओं को लेकर एक विशेष अनुष्ठान करवा रही थी। सब एक दूसरे को खाना खिला रही थी। फिर पानी के तालाब के चारों ओर 99 बार घूमा जा रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने घर जितनी बड़ी लकड़ियों का ढेर लगाया था, उसमें आग लगाता है। रानी जो राजसी पोशाक में थी, सबकी निगाहों के सामने शांत और अडिग कदमों से उस आग में प्रवेश कर जाती है। तेज लपटों के सामने उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। जब राजा जंग में मारे गए और दुश्मनों ने पूरे देश को घेर लिया, तो रानी ने यह फैसला किया, अपनी जिंदगी देकर अपने देश की इज्जत बचाऊंगी। महल की हर रानी, हर दासी, हर स्त्री उस अग्नि में झोंक दी गई। कोई भागा नहीं, कोई पीछे नहीं हटा, चाहे जवान कन्या हो, गर्भवती महिला या सफेद बालों वाली वृद्धा, हर किसी ने उस जलती अग्नि में छलांग लगा दी। और फिर जब दुश्मन के सुल्तान ने महल में प्रवेश किया, तो उसे ये मंजर देखकर जैसे काट मार गया। जिन औरतों को वो कमजोर समझता था, उन्हीं से उसे जिंदगी की सबसे बड़ी हार मिली थी। यह जंग उसके पूरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक बन गया।